ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था न्यूमेरिकल का, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स तुमको एटलीस्ट 4 to 5 न्यूमेरिकल्स में करा देता हूँ। देखो, तो एक न्यूमेरिकल तो हमने कर लिया था, 2 का क्वेश्चन लिखा है, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन क्या। देखो क्वेश्चन, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, बराबर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। वही है ना, 640 mm ऑफ Hg। किसका ये वेपर प्रेशर है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है? 640 mm ऑफ Hg, बराबर। आगे देखते हैं। A non-volatile solute of mass 2.175 into 10 raised to minus 3 kg। A non-volatile solute of mass 2.175 into 10 raised to minus 3 kg। सोल्यूट मालूम है ना क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट को किससे डिनोट करते हैं? W2। टू सोल्यूट मतलब 2, बराबर। तो ये जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है? W2 का वैल्यू है। Is added to 39 into 10 raised to minus 3 kg of benzene। 39 into 10 raised to minus 3 kg of benzene, ये क्या है बताओ? W1। समझ में आता है W1 W2 क्या है? अरे ये भी केजी में है, ये भी मास है, ये भी केजी में, ये भी मास है। जो ज्यादा रहता है वो सॉल्वेंट रहता है, जो कम रहता है वो सोल्यूट रहता है। देखो दोनों में से ज्यादा बड़ा नंबर किसका है? 39। 2 से बड़ा ही है ना, तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा और वो सोल्यूट। तो ये क्या है? W1 मास ना, और ये W2, समझा है? और प्योर बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन तुम्हारे लिए सॉल्वेंट है। समझो क्वेश्चन को, बेंजीन सॉल्वेंट है। तो ये जो वेपर प्रेशर दिया है, ये किसका वेपर प्रेशर है? मतलब क्या? सॉल्वेंट है ना। समझा क्या क्या है? 3 चीज तुम्हारे पास अभी तक है। अभी तक तुम्हारे पास P1 नॉट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये क्या है? W2 है, W1 भी है। आगे सुनो, कहां तक लिखा? ऑफ बेंजीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है, इज 600 mm ऑफ Hg। ये किसका वेपर? ये मतलब क्या है बताओ? ये P1 है, सॉल्यूशन का वेपर को P1 से डिनोट करते हैं ना। P1 भी तुम्हारे पास है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट? मतलब वही तुमको निकालना है, M2 निकालना है, बराबर ना। वही ना, सम ऑफ एटॉमिक मास, वही तो होता है, एक ही बात है। समझा? चालू करते हैं। चलो, सबसे पहले मुझे गिवन बताएंगे फटाफट, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान देना है बस तुमको। बोलो क्या क्या है तुम्हारे पास? सबसे पहला चीज ये क्या है? P1 नॉट है, ठीक है। बताओ P1 नॉट का वैल्यू बताओ। 640 ना mm ऑफ Hg, क्लियर, ठीक है। और ये क्या है? W2, ठीक है। W2 का वैल्यू बताओ। 2.175 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 kg, ये W2 है। W1 भी तुम्हारे पास है, बराबर ना। कितना है W1? 39 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 kg। और कहाँ गया? ये भी है कुछ, तो क्या है ये? P1 सॉल्यूशन ना। तो P1 भी तुम्हारे पास है, कितना है? 600 mm ऑफ Hg, क्लियर है? यही है ना। हाँ, फाइंड क्या करना है वो बताओ। टू फाइंड क्या करना है बताओ। फाइंड हम क्या करेंगे? हाँ, वही मॉलिक्यूलर मास बोला, एक ही बात है। किसका? M सोल्यूट ना, सोल्यूट चाहिए तुमको। तो मतलब तुमको निकालना है M2, राइट है। M2 निकालने के लिए भी तुम्हारे पास एक चीज अभी भी गिवन में मिसिंग है, वो क्या है? M1 रहेगा तो ही M2 मिलता है ना। हाँ, तो मुझे इतना मालूम कि पहले M1 मिलेगा, उसके बाद में M2 के बारे में सोचेगा, क्लियर है। चलो सोल्यूशन स्टार्ट। अच्छा पहले बताओ, फॉर्मूला भी तो बताना पड़ेगा ना। बोलो फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला बताओ क्या था? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट विल बी इक्वल टू W2 क्या? W1 देखो बताओ, W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2, यही है ना फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहला काम रहेगा कि मैं क्या बनाऊं बताओ। पहले M1 निकालो, उसके बाद M2 मिल सकता है ना। 1 क्या है? सॉल्वेंट। बताओ सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन। कोई भी मॉलिक्यूल का मोलार मास निकालने तुमको सिखाया था मैंने, बराबर ना। बेंजीन कैसा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेंजीन का? C6H6, यही है। इससे मोलार मास निकालते हैं। अगर मुझे इसका मोलार मास निकालना है तो बताओ, गिनो जरा, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है, 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, नहीं मालूम है, पेपर के ऊपर दिया रहता है, बराबर। 12 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, कल सिखाया था। बोलो मल्टीप्लाई करो। 12 6 जा 72 प्लस 6 कितना? बताया था कल मैंने तुमको, जब तुम लोग मोलार मास निकालोगे तो वो ग्राम पर मोल में आता है। किस में आता है? हम लोग उसको किलोग्राम पर मोल में बनाते हैं, इंटू 10⁻³ करके।
कल बताया था ये चीज़। ओके, तो क्या लिखो बताओ, 78 ग्राम पर मोल है ये। तुमको चाहिए क्या, तुमको तो किलोग्राम में सब इन्फॉर्मेशन, तो बताओ 78 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। अब ठीक है, एक निकाल दिया एक चीज़। चलो अब पूरा गेम आएगा। हाँ, पहले ये फॉर्मूला को ऐसा बनाओ जिससे हम लोग वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाए ना डायरेक्ट, बराबर ना। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे ज़रा ध्यान दो। M2 यहाँ भेज दूँ, बाकी सब इधर भेज देता हूँ। पहले प्रॉपर फॉर्मूला तो बना लेते हैं। तो मुझे जिसमें पुट करना है, जिसमें पुट करके सॉल्व करना है वो फॉर्मूला बना रहा हूँ। M2 ऊपर लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे M2 चाहिए, बराबर ना। P1 नॉट इधर आएगा, मतलब W2 है और क्या है, M1 है और P1 नॉट है अपॉन पहले से W1 है, बराबर ना। ये वाला पार्ट नीचे आता है ना, इतना तो मैथ्स क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P1। क्लियर है, बस वैल्यू पुट करना है और क्या, और लॉग लगाएंगे। M2 चाहिए, बोलो W2 का वैल्यू देखो जरा, बताओ W2 का वैल्यू 2.1। याद है केमिस्ट्री में सम सॉल्व करने के टाइम पे यूनिट के साथ सॉल्व करेंगे, इजी लगता है। बोलो 2 पॉइंट, थोड़ा जगह फिर और लगेगा हमको यहाँ पे। तो वैल्यू फटाफट बताओ, सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। बोलो 2.175 वह W2 बता रहे हैं, इंटू 10⁻³ kg। ये एक हुआ। बताओ M1 निकाला, M1 से बताओ। हाँ, 78 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। बताओ P1 नॉट, P1 नॉट कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 640 mm ऑफ Hg। क्लियर है, द होल अपॉन ना, बराबर कर रहे हैं ना, बराबर कर रहे हैं। W1 का वैल्यू हाँ 39 इंटू 10⁻³ kg, बराबर ना। और फिर P1 नॉट माइनस P1, ये कर लो जरा, P1 नॉट माइनस P1 डायरेक्ट करो। 640 में 600 गया 40 ना, तो आएगा 40 mm ऑफ Hg। क्लियर है, क्या निकाल रहे बताओ, हम निकाल क्या रहे हैं वैसे, हमको M2 चाहिए। M2 का यूनिट क्या आएगा बताओ, किलोग्राम पर मोल। वही बचना चाहिए, बाकी सब कैंसिल हो जाना चाहिए। चलो करते हैं। तो ये देखो, ये किलोग्राम कैंसिल, बराबर ना। mm ऑफ Hg कैंसिल, किलोग्राम पर मोल ही बच रहा है, मतलब राइट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो। और एक और चीज़, ये पावर 10⁻³ भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर। ये 0 और 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 464 होता है ना, 16 जा ना, बराबर। 16 इंटू 78 जरा करके देख लो। 39 को डबल किया तो कितना आता है, आता है ना 78 शायद, 78 ना। हाँ, तो अगर मैं 39 1 जा कर दूँ, 39 1 जा, 39 2 जा, तो 78 ना, करके देख लो, बराबर। 16 2 जा, तो इजी हो गया। तो बोलो क्या बचा, हमारे पास बचा है सिर्फ 32 और क्या बचा है 2.175। तो जब ऐसा कुछ आया ना, ऐसा कुछ आया, हाँ इंटू में हमारे पास एक और है ना यहाँ पे 10⁻³ भी है, किलोग्राम पर मोल। ऐसा कुछ आए तो लॉग लगाने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेने का, मल्टीप्लाई करके दिखाने का, लेकिन कि तुमने मल्टीप्लाई किए करके आंसर लेके आओ डायरेक्ट। बताओ 2175 इंटू 32 ना, बोलो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 1 15 ना, 2 1 जा 2 1 1 3, 2 2 जा 4, 0 डालते हैं यहाँ पे, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 1 1 22, 3 2 जा 3 1 जा 3 और वो 2 5 ना, 3 2 जा 6, करो प्लस 0 0 6 9 6। लेकिन 2175 नहीं था, पीछे से 3 आना पड़ेगा ना पॉइंट के लिए, 3 आओ, कितना है, हाँ 69.6 ना, किलो पावर भी तो है हमारे पास, है ना पावर, इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। ठीक है, एक मिनट को चेक करते हैं हमारा आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, कहाँ गया, 69.6 ग्राम पर मोल। किलोग्राम पर मोल में 10⁻³ आएगा ना। अरे नहीं समझे, अगर तुमको ग्राम पर मोल में करना है तो क्या करेंगे, 10⁻³ हटा दो, एक ही बात है। ठीक है ना, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा जरूरी बोला नहीं है, तो डायरेक्ट चल जाएगा यहाँ पे। समझा कैसे निकाला। देयरफॉर बताओ M2 निकाला, कितना मिला, कितना हमको 69.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। वो और करके ग्राम पर मोल बता देते, बोलो 69.6 ग्राम पर मोल। समझा ना, इजी रहता है केमिस्ट्री का सम, बराबर। तो ये हमारा सेकेंड सम सॉल्व हो गया। समझा ना सबको, समझ गया रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इजी है, खाली फॉर्मूला आना चाहिए बस, बाकी तो फिर लॉग वगैरह का ही पूरा काम है, कट वट करेंगे। आओ इधर आओ,
अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक मिनट चेक भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे राइट लिखा है, देखो मैं बोलता हूं जरा चेक भी करो। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 26.2 इंटू 10⁻³ kg ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस यूज किया हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसका हमारे पास मास है, मास कितना है 26.2 इंटू 10⁻³ kg, ये सब्सटेंस का मास है, बराबर, हार्ड नहीं, एकदम इजी। आगे देखते हैं। एंड 112.0 या फिर 112 पकड़ लो इंटू 10⁻³ किलोग्राम ऑफ एसीटोन, दो चीज को मिक्स कर दिया, बनाया सॉल्यूशन। एक है 26.2 इंटू 10⁻³ kg जो अननोन सब्सटेंस है, और दूसरा यूज किया है एसीटोन। एसीटोन कितना यूज किया है 112 इंटू 10⁻³। जरा दोनों नंबर को देख के बताओ, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 112 पॉइंट जो है ना, 112 इंटू 10⁻³, मतलब ये क्या है सॉल्वेंट। kg लिखा हुआ है तो W1 है कि M1 है? W1, kg W1 होता है, तो पढ़ते रहते और गिवन में लिखते जाते हैं। बोलो गिवन में हमको क्या समझ में आ रहा है बताओ। यहाँ पे हमको एक चीज मिल चुका है, वो ये हमारे लिए W2 है और ये हमारे लिए क्या है kg दिखा, तो W में आने का, W1 का आंसर बताना है और W2 का। पहले बताओ W1 112 इंटू 10⁻³ kg, W2 बताओ 26.2 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर है इतना? आगे पढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एट दिस टेम्परेचर इज 0.526 atm। atm में दिया ये बार, समझा? atm में लिखा ना, हाँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 पॉइंट कितना है 0.526। 0.526 किसका एटमॉस्फेयर, किसका वेपर प्रेशर है? एसीटोन का। एसीटोन क्या है, सॉल्वेंट है कि सोल्यूट है? देख लो, ये क्या था सॉल्वेंट ना, बड़ा नंबर है ना। एसीटोन सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तुम्हारे पास है। बताओ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या बोला है? हाँ क्या है, कितना? P1 नॉट कितना दिया है 0.526 ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या निकालना है बताओ, बोलो तो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किससे डिनोट करते हैं? P1 से, मतलब तुमको निकालना है P1 का आंसर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है और आगे बोला है इफ द मोलार मास ऑफ सब्सटेंस, कौन सा मालूम है? अननोन वाला सब्सटेंस ना। इफ द मोलार मास ऑफ अननोन सब्सटेंस इज 273.52 इंटू 10⁻³ kg। अच्छा ये अननोन सब्सटेंस जो था वो सोल्यूट था कि सॉल्वेंट था? सोल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है हमारा? एसीटोन। नहीं समझना? अरे दो चीज को मिलकर सोल्यूशन बन रहा है, एक अननोन सब्सटेंस और एक एसीटोन। एसीटोन ज्यादा है इसके लिए वो सॉल्वेंट है, अननोन सब्सटेंस कम है इसके लिए। कैसे मालूम पड़ा कम ज्यादा? मास को देख के क्लियर मालूम पड़ रहा है, ये अननोन सब्सटेंस का मास कम, ये एसीटोन का मास ज्यादा, बराबर ना। हाँ, तो जो मुझे ये दिया है ये क्या है? ये मोलर मास है ना। एक मिनट, मोलर मास रहेगा तो क्या दिया? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज, ये दिया तो किलोग्राम पर मोल में आएगा ना, किलोग्राम पर मोल, बराबर, किलोग्राम पर मोल। क्वेश्चन ये है देखो, इफ तुमको मोलर मास ऑफ सब्सटेंस दिया मतलब क्या है बताओ वो? M2 की M1, M1 की M2, M2। क्लियर ना? क्यों? क्योंकि वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस हमारे लिए सोल्यूट था ना। इतना कंफ्यूजन नहीं, फटाफट बोलो क्या है, क्या बताया, क्या वो? M2 कितना? 273.52 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। क्लियर है? हाँ। P1 निकालना है, फॉर्मूला हमको आता है, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यही वाला फॉर्मूला जो भी। एक चीज मिसिंग है इसमें, M1। 1 कौन है? कौन, नाम बताओ? एसीटोन। को अगर तुमको मॉलिक्यूल का नाम मालूम है और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है तो कोई भी मॉलिक्यूल का हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना मोलार मास। चलो एसीटोन का मोलार मास पहले निकालते हैं, बाद में जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। टू फाइंड ये हो गया। फॉर्मूला बताओ क्या लगा रहे तुम लोग, बोलो फॉर्मूला क्या लगने वाला? वही P1 नॉट वाला ना। बोलो क्या था वो? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट विल बी इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू M1 बाय, तुमको क्या चाहिए? P1 ना, P1 चाहिए ना, P1, बराबर ना। ठीक है। अच्छा अगर तुमको P1 चाहिए तो ठीक है, वैसे लॉग वगैरह लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। ठीक, देखते हैं। हाँ, इससे पहले सॉल्यूशन में आने से पहले जो चीज़ तुमको चाहिए पहले वो बता दो। क्या चाहिए तुमको सबसे पहले? तुमको सबसे पहले चाहिए M1 ना। M1 मालूम है क्या है? मोलर मास ऑफ एसीटोन। एसीटोन का मोलर मास निकालने आएगा। पहली बात तुमको उसके लिए एसीटोन का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो क्या होता है, एसीटोन दिखता कैसे? एसीटोन जो है ये ऐसा दिखता है, CH3। ये पढ़ाया भी था 11th में, डबल बॉन्ड O CH3। ये अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमको है वहाँ पे भी आने भी वाला है। एसीटोन ऐसा दिखता है,
ये एसीटोन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना। ओके, गिनो जरा कितना कार्बन है? 3, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12, प्लस गिनो कितना हाइड्रोजन है? 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1, कितना ऑक्सीजन है? एक ही ना, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 18, 8 का डबल ना। अगर तुमको याद नहीं रह रहा, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, टेस्ट ऑलरेडी पेपर में दिया रहता है, पेपर में ऊपर दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन पेपर में कि सबका एटॉमिक मास कितना है, बस। चलो करो, 12 3 जा 36 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाता है? 42 प्लस 16 कितना? 58 अगर मुझे किलोग्राम पर मोल में करना है तो इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल ना। ये है तुम्हारा M1 का वैल्यू जो रेडी हो गया हमारे पास। कितना मिला? 58 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। चलो अब अपना काम चालू करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमको जो निकालना क्या है? P1। अब P1 निकालना है तो P1 अलग करना चाहे तो ये P1 नॉट को खाली इधर भेज सकते ना, और कुछ नहीं हो पाएगा। ये P1 नॉट को इधर भेज दो, इधर ही भेज देता हूँ। चलो ये P1 नॉट को इधर भेज दिया है, बोलो इंटू में चल जाएगा ना, ऊपर इंटू में आ जाएगा P1 नॉट, बराबर है। और आगे कुछ मत करो, इसको उधर भेजने का सोचो मत, क्योंकि फिर ये प्लस वाला पार्ट उधर माइनस में जाएगा, और फिर माइनस वगैरह रहेगा तो लॉग नहीं लगता है ना। लॉग कब लगता है? जब इंटू डिवाइड ऐसा कुछ रहेगा तो ही लगता है ना लॉग, मालूम ना तुमको ये चीज़। हाँ, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकालने वाला हूँ, समझा? मैं थोड़ा दिमाग लगाओ, तुमको P1 चाहिए ठीक है, इसको उधर भेजना नहीं, अगर इसको वहाँ भेजेंगे तो लॉग नहीं लगा पाएंगे तुम लोग, समझा? क्योंकि माइनस आ जाएगा ना, ये प्लस वाला पार्ट उधर गया तो, और माइनस में लॉग लगता नहीं है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं कर पाएंगे तुम लोग वहाँ पे। लॉग सिर्फ तब लगता है जब इंटू डिवाइड रहेगा, तो ऐसे रहने दो। तो मतलब बताओ मैं आंसर किसका निकालूं? P1 नॉट माइनस P1। एक बार इसका आंसर मिल गया, मुझे P1 नॉट पहले से मालूम है ना, डाल दूंगा आप उधर भेज के आंसर निकाल देंगे, सिंपल, ज़्यादा ईजी है। चलो, तो सिंस हमारे पास P1 नॉट माइनस P1 का फॉर्मूला है, बोलो W2 बताओ जरा। ऊपर 3 चीज़ मल्टीप्लीकेशन में कौन सा W2 ढूंढो जरा। W2 कितना है? 26.2 इंटू 10⁻³ kg, ये एक हुआ। फिर M1 कहाँ गया? इधर ना, हाँ, 58 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, बराबर ये। फिर एक और चीज़ है, कौन क्या हो? P1 नॉट बताओ जरा, ये ना 0.5। एक बात बताओ, P1 नॉट तुम लोग ATM में पुट कर रहे हैं, तो जो तुमको P1 मिलेगा वो किस में रहेगा? ATM में ही रहेगा, मालूम है तुमको? ऐसा इतना थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। 0.526 ATM ना, अपॉन बताओ नीचे 2 चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, W1 और M2। W1 बताओ, W1 क्या है? 112 इंटू 10⁻³ kg, W1 ना। M2 क्या है हमारे पास? 273.52 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। एक बात बताओ, P1 नॉट का यूनिट ATM, P1 का यूनिट भी ATM रहेगा। ATM प्रेशर को प्रेशर से माइनस किया, प्रेशर ही बचेगा ना, उसका यूनिट ATM, मतलब अंदर सिर्फ क्या बचना चाहिए? ATM, बाकी सब कैंसिल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वैसा बना के कैंसिल करना, समझा? चलो तो जरा देखो क्या है, kg से kg 10⁻³ गया, फिर से 10⁻³ ये भी गया ना, kg पर मोल भी जा रहा है। देखो ATM बच रहा है ना, हाँ। और कुछ शायद डबल हो रहा है क्या? 58 का डबल कितना होता है? नहीं ना, 116 हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई वगैरह। ठीक है, कर देंगे, उसमें क्या है। कुछ पावर बचा है क्या? पावर, हाँ, कैंसिल हो सकता है, करेंगे। किसको कैंसिल करेंगे? ये देखो, फिर वैसा नहीं है, कैंसिल कर रहे तो खत्म हो जाना चाहिए, उसके लिए कैंसिल करना, समझा? फिर बचेगा, लॉग तो लगाना ही है ना, तो छोटे नंबर में लॉग लगाओ, बड़े नंबर में लॉग लगाओ, लॉग तो लॉग ही होता है, तो एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहे हैं? कट तब करो जब खत्म हो सकता है वो चीज़, मतलब ये पूरा का पूरा कट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा ना, बचेगा। लेकिन ठीक है, जो बचा हो बताओ। हाँ, तो बना देंगे ना। तो ट्राई करना है कि हमको ऊपर का नंबर बड़ा रखना है, नीचे का नंबर छोटा, तो ही तुम्हारा लॉग का प्रॉपर आंसर आएगा। ऊपर का नंबर क्या होना चाहिए? जितना बड़ा कर सकते हो बढ़ाओ। पॉइंट को एक राइट साइड में ले लो, 2 डिजिट क्या बन जाएगा? 3 डिजिट ना। जब पॉइंट राइट साइड में आता है 10 का माइनस पावर आता है, मालूम ना तुमको? तो 26.2 को मैं लिख देता हूँ 262। बोलो क्या लिखना पड़ेगा? इंटू 10⁻⁻1। सेम इसको ही बड़ा, नहीं ये तो पहले से बड़ा है ना, इंटू 58 ना, ये पहले से बड़ा है, इंटू इसको भी 3 स्टेप आगे लेके जाओ। याद है यहाँ पे एक 10⁻⁻1 है तुम्हारे पास, एक स्टेप राइट में लिया ना पॉइंट, इधर 3 स्टेप राइट में लिया, 526 ना, इंटू इधर 10⁻³ और इसका 10⁻, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इंटू कितना आएगा? 10⁻, ठीक है, अपॉन, हाँ ATM बच बाकी है। और नीचे हमारे पास क्या है? नीचे 112 है, 1 देखो, जब जरूरत रहे तो ही नीचे वाले के नंबर को छोटा करो, नहीं तो चलता है। 112 है और दूसरा क्या है? 273.52। देखो क्या ये 112 से कोई एक बड़ा नंबर तो ऊपर प्रेजेंट है क्या? देखो 112 से बड़ा 262 है
क्या 273 से बड़ा कोई एक नंबर ऊपर प्रेजेंट है क्या? हाँ, तो कोई जरूरत नीचे छोटा करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। समझा कैसे चेक करते हैं? बस इतना ही है ना, लॉग लगाएंगे। मालूम है किसका आंसर निकालना है? तुम लोग P1 माइनस P1 का आंसर निकालेंगे। वो मालूम है क्या करते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बराबर, लॉग का जरूरत पड़ता है और लॉग से ही सॉल्व करना है। कभी ऐसा छोटा आ जाए तो कर दो, चल जाएगा, तो लेकिन करके दिखाने के तुमने सॉल्व किया है, बराबर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तुमको लॉग ऑन बोथ साइड का मतलब मालूम है ना क्या होता है? जो इंटू रहता है वो क्या हो जाएगा? प्लस, और जो डिवाइड में रहेगा वो माइनस। सिंपल लॉजिक है। तो LHS में एक बार लॉग ले लो, बोलो क्या आएगा? लॉग ऑफ P1 माइनस P1, सब इंटू में है। याद है 10 का पावर कभी भी लॉग में इंक्लूड नहीं होता है ना, उसको छोड़ के रखो। बाकी बताओ, बोलो। लॉग ऑफ 262 प्लस लॉग ऑफ 58 प्लस लॉग ऑफ 526, उसको छोड़ा। बाकी दोनों नीचे का माइनस माइनस में, माइनस लॉग ऑफ, बोलो 112 माइनस लॉग ऑफ 273.5। अब लिखो वो क्या बाकी था तुम्हारे पास? इंटू 10⁻⁻4 ATM। ठीक है, बराबर है। ध्यान देना क्या करना है, जो भी प्लस वाला है इसको मैं पहले पूरा लॉग निकाल के पूरा प्लस कर लेगा। दोनों माइनस का है ना, इसका भी लॉग निकाल के मैं प्लस करके लेगा। क्यों? प्लस हो गया ना, प्लस करेंगे साइन माइनस का डाल दो। मालूम ना तुमको? नहीं समझ में आ रहा है? माइनस साइन कॉमन ले लो, प्लस ना। नहीं समझ में आया? अरे सिंपल मैथ्स है, आना चाहिए। चलो फटाफट लॉग बताएंगे। बताओ लॉग इसका, मालूम है कैसे लॉग निकालते हैं? गिनो जरा कितना डिजिट है? 3, एक कम कर दो 2 पॉइंट गिनो 26, देखो जरा 26 का 2, देख लो सब लोग, देखो सबका प्रैक्टिस होना चाहिए। 26 का 2 आ गया, मीन डिफरेंस में नहीं जाना है। 26 का 2 उधर ही मिला, 4183 मिल गया रहेगा ना, बराबर। फिर उसके बाद क्या है? 58, तो 2 डिजिट है, एक कम कर दो 1 पॉइंट ना। मैं इधर ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं प्लस करने वाला हूँ ना, आगे देखो ना, बताया था ना तीनों साथ में प्लस करेंगे। 2 डिजिट था तो एक कम कर दिया 1 पॉइंट। 58 का 0 चेक करो, 7634 प्लस एक और नंबर है हमारे पास 526, तो 52 का 6 ना। वैसे कितना कितना लिखूँ बताओ? क्या पॉइंट लिखूँ? 2 पॉइंट ना, क्योंकि 526 मतलब 3 डिजिट है, एक कम कर दिया, कितना हुआ? 2 पॉइंट। चेक करो 52 का 6 चेक करो, सबका प्रैक्टिस करो। 52 का 6 मिल रहा है सबको? हाँ निकालो, बाकी लोग भी निकालो। मिला? 52 का 6 क्या आ रहा है? 7210। बताया था 2 माइनस रहेगा तो बीच में एक ही माइनस लिखो, कॉमन ले लो। हाँ, तो बीच में मैं माइनस लिख देता हूँ। मुझे मानो कि मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे ज़्यादा ईजी हो जाता है, बराबर ऐसा, क्योंकि डायरेक्ट आ जाएगा ना आंसर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। माइनस, फिर यहाँ भी हमको कुछ प्लस करना है। 3 डिजिट है, एक कम कर दो 2 पॉइंट। देखो 11 का 2, सब लोग देखो 11 का 2 मिला, देख लो सब लोग। 11 का 0492, ठीक है, प्लस ना, प्लस करेंगे ना, माइनस बीच में लिखा है मैंने। अच्छा गिनो जरा कितना डिजिट है? पॉइंट के पीछे गिनते हैं, पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, एक कम कर दो 2 पॉइंट। ध्यान दो 27 का 3 का 5, सॉरी 27 का 3 का 5, ढूंढो जल्दी जल्दी। 27 का 3 का 5 कितना आता है लॉग टेबल में? 27 का 3 का 5 क्या? प्लस कर लेना मेन डिफरेंस। 27 का 3 का 5 मिला सबको? 43 आ रहा है ना? चलो अभी प्लस कर लेते हैं। अच्छा कुछ पावर बाकी है तुम्हारे पास? 10⁻⁻4 ATM प्लस करने आएगा, बताएंगे ना जल्दी जल्दी। 4 3 7 3 8 3, अरे पूरा बनाएंगे 8 और 4 ना 12 हो जाएगा। ये 2 2 4 और 6 10 ना, बराबर। 7 7 14 14 और 5 19 1 9.2 3 4 5 6 6 ना, 6 पॉइंट, बराबर है। इधर बताओ और चेक भी कर लो, बाकी लोग क्रॉस चेक भी कर लो। ये बाकी लोग बताओ और बाकी लोग चेक भी करो। बोलो 2 16 आएगा, 9 2 18 होता है, 18 16 ना, 2 कम होएगा ना, यहाँ पे 7 है ना। 4 5 8 4 प्लस कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस करना है, बाकी बाद में माइनस होने वाला। चेक किया ये? जरा नंबर चेक करो जरा, तीनों प्लस करो, बराबर है। और दूसरा भी चेक करो, 2.0492 प्लस 2.4370, बराबर है दोनों? ठीक है, तो ये दोनों को माइनस करना है अभी, बराबर है ना? देख लिया है? ओके। 6.9027 माइनस क्या करेंगे? 4.4862। क्लियर है? माइनस करने आता है ना सबको?
ठीक है, इंटू हमारे पास पावर 10⁻⁻⁴ ATM है। मालूम है किसका आंसर है ये? P1 नॉट माइनस P1 का आंसर। P1 निकाल देंगे, एक ही स्टेप लगेगा बस लास्ट में। बताओ जल्दी को, बहुत लोग चेक भी करो और बाकी लोग बताओ आंसर। 5 ये होएगा 9 ना, ये 8 कर दूँ तो बराबर, और यहाँ पे 12 6 9 - 8 1 8 - 4 4 2 चेक करो, बाकी लोग चेक करो। 6.9027 - 4.4862 राइट है। हाँ क्या आया बताओ हमको किसका, हम लोग क्या निकाले थे? हम लोग निकाले थे P1 लॉग ना, हमारे पास लॉग ऑफ P1 नॉट माइनस P1 का आंसर मिल चुका है 24165 इंटू 10⁻⁻⁴ ATM। जब लॉग का एक सिंपल आंसर आ जाए तो क्या करते हैं? एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने दोनों साइड एंटी लॉग ले लिया तो एक लॉग कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा ना, मालूम है ना। एंटी लॉग लॉग को कैंसिल करता है तब जब लॉग प्रेजेंट रहेगा, इधर लॉग है तो इसको कैंसिल कर लेगा, यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे लेना लिखना पड़ेगा तुमको। बोलो क्या लिखो? P1 नॉट वो लिख दिया, P1 नॉट माइनस P1 ना, इधर एंटी लॉग लिखना पड़ेगा ना, 80 लॉग ऑफ क्या 2.4165 और पावर अलग ही रखना कभी भी 10⁻⁴ और यूनिट लेके चलना हमेशा। मालूम है एंटी लॉग पॉइंट के बाद का लिखना है, 0.41 का 6 का 5 चेक करो, पॉइंट कितना आ रहा है? 2C कौन सा क्वेश्चन है वैसे? थर्ड ना, कितना बोल रहे हैं? 2609 सही बता रहे हैं, चेक भी कर लो बाकी लोग। इसका 0.41 का 6 का 5 देखा ना, प्लस करें ना मेन डिफरेंस। एंटी लॉग में देखना, पेज टर्न करके देखना, अलग पेज होता है एंटी लॉग का। 0.41 का 6 का 5 तुमको यही मिलेगा 2609 मिल गया। हाँ अब देखो पॉइंट के पीछे का नंबर देखते हैं, डिजिट नहीं, पॉइंट के पीछे का नंबर क्या है? 2, तो नंबर में एक बढ़ाने का नंबर ना, लॉग में पीछे डिजिट देखते हैं और यहाँ पे पीछे नंबर, फर्क याद रखो। तो एक नंबर बढ़ा दो 3, तो स्टार्टिंग से 3 नंबर बाद पॉइंट डाल दो और जो तुम्हारे पास है उसको लेके चलो -4 ATM बराबर। ये किसका आंसर मिला बताओ? P1 नॉट माइनस P1, लेकिन तुम्हारे पास तो P1 नॉट पहले से है, तुमको तो P1 निकालना था ना। P1 नॉट ढूंढो जरा क्या था? 0.526 ना। अच्छा तो ये 0 पॉइंट में है तो ये पहले -4 अंदर दे दो इसको, -4 दो जरा इसको, बोलो कितना आएगा? मतलब 4 पीछे आ जाएगा ना, -4 दे देंगे, 4 पीछे आएंगे, 3 है एक और 0.02609 ATM ना, ठीक है ATM मिलेगा। और यहाँ पे क्या है 0.526 माइनस P1, क्या करेंगे? तुमको P1 चाहिए ना, -P1 यहाँ लेके आऊँ, P1 हो जाएगा और इसको अंदर भेजो ना, तो यहाँ जाके माइनस होगा। तो एक्चुअल में जो तुम्हारा P1 रहेगा इसका आंसर बोलो क्या रहेगा? क्या माइनस क्या? ये ना 0.526 माइनस 0.02609 ना, तो ये तो 0 लिख लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है बराबर ना। और ATM तो है ही तुम्हारे पास बराबर ना। 10 ना, 9 5 मतलब 15, 1 मतलब 11 मतलब 4, ठीक ना, मालूम है ना, कर लो बताओ। 1 9 ना, 6 9 हाँ 9 0.4999 मतलब 0.5 पकड़ लो, 0.4999 मतलब 0.5, मतलब P1 का आंसर कितना है? 0.4999 लिखो या तो 0.5 ATM। मेरे पास जो आंसर है वो 0.5 है। मैच हो गया ना, एकदम एग्जैक्ट आंसर हुआ 0.5 ATM। समझा ना? अरे इजी है। तो ये हम लोग ने आंसर कैसे समझा ना, कैसे निकाल दिया है? देखो बहुत इजी था, हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री का सम्स बहुत ज़्यादा इजी रहता है अगर प्रॉपरली समझा जाए। अगर तुमको थ्योरी आता है तो, थ्योरी आता है तो सम कोई भी कर सकता है बहुत इजीली, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। समझ गया ना कैसे कर दिया? ठीक। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था ना, 4 5 करते हैं। ओके तो 4th वाला क्वेश्चन लिखा हुआ भाई, एक बार बोल के दिखाता हूँ, देखो चेक करो बराबर है। द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ सोल्यूशन बराबर, 2.1% 2.1% का मास है वो, ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 755 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट। बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, क्या बोला है? 2.1% सॉल्यूशन। 2.1% सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब जरा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं तुमको। 2.1% का सॉल्यूशन है ना, 2.1% का है
2.1% का सॉल्यूशन, इसका मतलब जो सोल्यूट है ना, सोल्यूट का मास रहेगा 2.1 जो भी रहेगा, किलोग्राम ले लो बराबर, या फिर ग्राम लेंगे तुमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10⁻³ से। 2.1 ले लो, ग्राम में ही चलो सॉल्व करते हैं, ग्राम में ही लिया समझो। 2.1% मतलब सोल्यूट जो रहेगा वो कितना रहेगा 2.1, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो कितना रहेगा बताओ, 100 से माइनस करो उसको, कितना होता है 100 में से 2.1 निकाल दो, 100 में से 2.1 निकालो 97.9 ना, 97.9 ना, तो बाकी जो बचा 97.9 ग्राम। देखो कैसे समझ में आता है कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट, 2.1 बोला ना, 2.1 ग्राम कुछ तो रहेगा, और 100 माइनस 2.1 करो, जो भी बचा ये दोनों में से ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है तुमको, तो वो क्या रहेगा सॉल्वेंट, मास है ना, मास को डिनोट किससे करते हैं W, तो बताओ ये क्या लिखूं मैं इसको, W1 ज्यादा बड़ा है ना, ज्यादा है, ये बताओ क्या है W2, समझा कैसे निकाला, इजी। आगे, ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर एट 100 अच्छा इन वाटर बोला है, इसका मतलब क्या, देखो तुमको क्लियर तो बताया भी है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया है बराबर, ये दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास क्लियर है, लेकिन सॉल्यूशन बना किससे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कुछ तो रहेगा सोल्यूट, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब तुम्हारा सॉल्वेंट क्या है बताओ एक्चुअल में, ये सब समझ में आना चाहिए तुमको, सॉल्वेंट बताओ एक्चुअल में है क्या, सॉल्वेंट है वाटर। इससे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वाटर का डायरेक्ट मोलर मास मालूम रहना चाहिए तुमको, कुछ कुछ डायरेक्ट याद रख लो। वाटर का मोलर मास कल किया था हम लोगों ने 18 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, नहीं मालूम है करके बताऊंगा। हाँ, तो वाटर हमारे लिए सॉल्वेंट है, और ये जो दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो क्या है सोल्यूट रहेगा, ठीक है। ईज कितना दिया है 755 mm ऑफ Hg, ये क्या है बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज, मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को डिनोट किससे करते हैं P1 से, कितना दिया है 755 mm ऑफ Hg, क्लियर है, ये है ओके। और देखते हैं क्या दिया है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब निकालना क्या बताओ, निकालना क्या है M2 निकालना ना, मतलब 2 फाइंड में तुमको क्या चाहिए 2 फाइंड में तुमको चाहिए M2, ओके। लेकिन M2 के लिए क्या होना जरूरी है, M1 होना जरूरी है। M1 कौन है, 1 सॉल्वेंट वाटर, वाटर का तुमको मोलर मास निकालने मालूम भी है कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सम ऑफ एटॉमिक मासेस ना, क्या कौन सा, ये फिर से बताओ एक बार, देखो क्या दिया, फर्क तुमको थोड़ा सा डिफरेंट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है, ये दिया है बस और कुछ नहीं बराबर। तो इसका पहले मतलब बता दो, कभी भी कोई भी चीज़ परसेंट में तुमको दिया है तो उसका 2 नंबर पहले बनाओ, 2.1% मतलब 2.1 ग्राम कुछ तो रहेगा, और उसको 100 से माइनस करो वो कुछ तो दूसरा मिलेगा, दोनों में से जो ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जो कम वो सोल्यूट, सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है, सोल्यूट हमेशा 2 होता है। हाँ, ये स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनो, द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ solution of non-electrolyte in water at 100 डिग्री सेल्सियस इज, ये जो दिया है ना वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना, बराबर ना स्टेटमेंट के हिसाब से, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे लिए P1 होता है, तो मैंने P1 इज इक्वल टू लिख दिया ये 755 mm ऑफ Hg, बराबर है, इतना समझा अभी तक, इतना ही इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं मेरे पास। क्या हाँ देखो ना क्लियर लिखा है ना, वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ बोला ना, सॉल्यूशन ऑफ मतलब सॉल्यूशन बना किससे वो भी बताया वहां पे, सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर मेरे लिए सॉल्वेंट है, तो H2O मैंने सॉल्वेंट ले लिया बराबर। और अगर वाटर सॉल्वेंट है तो तुमको डायरेक्ट बोलने आना चाहिए कि M1 का वैल्यू क्या रहेगा, 18 इंटू, नहीं अभी मैं ग्राम में ही लिखूं, ग्राम में सब कुछ है, तो 18 ग्राम पर मोल, देखो आना चाहिए तुमको, ये समझा क्या किया मैंने, नहीं मालूम 18 कैसे आया। H2O किधर गया, H2O कितना आता है 16, मालूम है ना 8 के बाद 16, और H2 कितना हुआ 2, 16 2 18, अरे किया हुआ है कल का सब में बराबर, तो वो समझ में आ गया। फॉर्मूला लगाने के लिए अभी भी एक चीज मिसिंग है, P1 नॉट, बराबर, P1 नॉट, P1 नॉट है क्या, क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कौन है सॉल्वेंट वाटर, ठीक है, तुम्हारे पास एक चीज नहीं है वो है P1 नॉट ना, लेकिन तुम मालूम है कि P1 नॉट है क्या, P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो तुम्हारे लिए क्या है एक्चुअल में वाटर ना, H2O तुम्हारे लिए सॉल्वेंट, H2O का वेपर प्रेशर चाहिए ना तुमको, H2O का वेपर प्रेशर चाहिए। देखो कुछ चीज बता दो, वेपर जो प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच होता है, समझा,
कब, या दिख रहा है ये पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट का डिफाइन है, बॉइलिंग पॉइंट का, समझा। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सेम होता है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफाइन मालूम है तुमको? बॉइलिंग पॉइंट अभी तक क्या पढ़ा है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक्चुअल डिफाइन है बॉइलिंग पॉइंट का, समझा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे काम हो रहा है, मतलब वाटर बॉईल हो रहा है, समझो। ये सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, इसको समझना अभी है वहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो रहा है। जब वाटर बॉईल हो रहा है तो वाटर से वाटर वेपर बनेगा, वो वाटर क्योंकि समझो वाटर बॉईल क्यों हो रहा है मालूम है, क्योंकि वाटर का जो वेपर है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच हो रहा है, तभी कोई चीज़ बॉईल होता है। मालूम है कोई भी चीज़ बॉईल कब होता है, जब वो लिक्विड का वेपर प्रेशर किससे मैच हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच हो, तो ही कोई चीज़ बॉईल होता है। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दूँ तो कोई भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, समझा बात क्या है, समझा। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का प्रॉपर्टी तो है, साथ में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल, बॉइलिंग पॉइंट डबल, मतलब बढ़ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, समझा। 100 से चेंज हो जाएगा अगर मैं ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दूँ तो, समझा। अब बताओ वाटर का जो देखो तुमको वेपर प्रेशर किसका चाहिए, वाटर का ही चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना। वाटर का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किससे मैच होने वाला है, मैं अगर तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दूं तो क्या तुम मेरे को बता सकते हैं वाटर का मतलब जो भी वेपर प्रेशर क्या रहेगा, बता सकते हैं, ठीक है। याद रखो डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे बराबर एटमॉस्फेयर, मतलब क्योंकि देख मैच हो रहा है ना, मैच हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, कितना रहेगा 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रहेगा कितना रहेगा 760 mm ऑफ Hg। तो लिख देते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, P1 नॉट ना, P1 नॉट मुझे निकालना है, तो बताना पड़ेगा P1 नॉट। देखो थोड़ा बहुत थियरी भी लगता है, केमिस्ट्री के समय थोड़ा बहुत थियरी तो लगेगा। मुझे ही मालूम है कि P1 नॉट एक्चुअल में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है, राइट, जो मुझे इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया है, लेकिन क्लियर दिखा है कि जो मेरा वाटर है वो बॉईल हो रहा है। देखो 100 में बॉईल होता है, अगर कोई भी चीज़ बॉईल हो रहा है इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर किससे मैच हो रहा है, एटमॉस्फेयर। तो मैं तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा हूँ ना, तो 760 mm ऑफ Hg, तो बताओ वेपर प्रेशर कितना रहेगा 760 mm ऑफ Hg, वही पूछ रहे हैं। ओके, तो P1 नॉट निकालना, लिखेंगे सिंस एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है, मैं H2 लिख रहा हूँ, तो वाटर है, वाटर बॉइल्स ना, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच हो जाएगा ना। और बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बताया मैंने तुमको, 760 mm ऑफ Hg होता है, बराबर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, समझा। ओके, तो मिल गया तुमको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब कि तुमको मिल गया P1 नॉट, कितना मिला 760 mm। अरे इजी है, हार्ड लग रहा है क्या तुमको, इजी है तो मिल गया ना, अभी तो खाली सॉल्व करना है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। बोलो सेकेंड पॉइंट, सॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। फॉर्मूला बताओ जरा मेरे को, क्या लगेगा फॉर्मूला, क्या बताया फॉर्मूला, P1 नॉट, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, बराबर ना, P1 नॉट W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2। चाहिए क्या वैसे तुमको, M2 चाहिए, ये तो वही घिसा पिटा होगा, अभी तक वही तो सॉल्व किया है। M2 यहाँ भेजेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, बोलो M2 यहाँ पे लिख दो, बराबर ना। ऊपर बोलो कौन कौन रहेगा, W2 आएगा, फिर M1 आएगा, फिर P1 नॉट भी आएगा, अपॉन W1 आएगा, राइट, और P1 नॉट माइनस P1 नॉट माइनस P1 ना, बराबर। यही बस वैल्यू तो पुट करना है, और क्या। W2 का वैल्यू बताओ, W2 कहाँ गया, किधर है, अच्छा इधर, 2.1 ग्राम, राइट है। M1 बताओ, M1 हाँ 18 ग्राम पर मोल। P1 नॉट बताओ, हाँ इधर 760 mm ऑफ Hg, क्लियर, अपॉन W1 बताओ, W1 हाँ 97.9 ग्राम ना। P1 नॉट माइनस P1 डायरेक्ट करेंगे, P1 नॉट ढूंढो जरा, P1 नॉट 760 ना, 760 और P1 755, माइनस कर लो, P1 नॉट माइनस P1 बोल रहा हूँ, 760 माइनस 755, 5 ना, 5 mm ऑफ Hg, समझा नहीं, समझ गया रहेगा तुमको। क्या निकालना है बताओ, M2 मतलब क्या यूनिट बचना चाहिए अंदर, ग्राम पर मोल, क्योंकि ग्राम पर मोल में तुम लोग M1 को पुट कर रहे हैं,
काटो फटाफट जल्दी, बोलो क्या आएगा, ग्राम ग्राम गया, एम ऑफ एच जी गया, ग्राम पर मोल बच रहा है ना, बराबर है, 5 से कटता है ये ना, 5 1 जा, 5 कितने जा, ये 1 जा ना, 1 जा, बचा 2 ना, 5 जा होगा यहाँ पे, बराबर ना, आएगा ना, बराबर है। और ये 5 कट कर दिया, ये 152 को 18 से जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता देखो, 152 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना, 2736, बराबर है, ग्राम पर मोल। कोई पावर नहीं है ना हमारे पास, नहीं ना, अपॉन बताओ क्या है हमारे पास, 97.9, बराबर। क्या नीचे वाला जो नंबर है इससे एक तो बड़ा नंबर ऊपर प्रेजेंट है क्या, हाँ, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लॉग लगाएंगे, समझा, इनटू प्लस में आएगा, डिवाइड माइनस में आ जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेते हैं। चलो दोनों साइड लॉग लेते हैं और फटाफट पहले बताओ लिखूं कैसे मैं, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग ऑफ m2 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2.1 प्लस लॉग ऑफ 2736 माइनस लॉग ऑफ 97.9, बराबर ना, और वो जो भी है ग्राम पर मोल में ना सब कुछ, बराबर है। पहले प्लस होएगा फिर माइनस करेंगे। तुम लोग बताओ 2.1 का लॉग का पूरा आंसर खुद से बताने का, बोलो, चेक कर लो, चेक करो, तभी तो प्रैक्टिस कैसे होएगा। 0.3222 है, सब लोग चेक कर लो। 21 का 0 चेक करना है, देख लो 21 का 0 मिल रहा है क्या, बराबर 0.3222, बराबर ना। 0 पॉइंट क्यों लिखा समझा, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है, एक में से एक कम कर लिया तो 0 आता है, तो 0 पॉइंट ही लिखेंगे ना। हाँ, गिनो कितना डिजिट, 4 में से एक कम कर दिया, 3 पॉइंट ना, 3 पॉइंट ढूंढो जरा, 27 का 3 का 6 मिल रहा है सबको, 27 का 3 का 6, हाँ 4371, राइट है ना, माइनस गिनो जरा क्या नंबर है वो, 1 पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट में 97 का 9 देख लो, 97 का 9 प्रैक्टिस सबका होना चाहिए, सब लोग देखो, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा। 97 का 9 9908, चलो प्लस करो फटाफट, बताओ, बाकी लोग चेक भी करो और कुछ लोग बताओ मुझे आंसर। 2137293253 ना, चेक भी कर लो एक बार, जरा चेक कर लो बाकी लोग। और ग्राम पर मोल है, हाँ समझो, मैं लिखूंगा लास्ट में उसको, इधर ऐसा पूरा करके लिखना पड़ेगा। चेक किया, ठीक है। 3.7593 माइनस 1.9908, और ये जो भी सॉल्व करेंगे ये आएगा किस में, ग्राम पर मोल, याद रखते रहना है ऐसा बीच में। चलो माइनस करते हैं, 3 - 8 तो होएगा नहीं, इसको 8 बनाते हैं, इसको 13 बनाते हैं। 13 - 8 5, 8 होएगा नहीं, 6 15, 15 - 9 6 में से 9 जाएगा नहीं, इसको 2 बनाते हैं, इसको 16, 16 - 9 7, 2 - 1 1, हमारा आंसर आ रहा है 1.7685, ज़रा चेक करो, बराबर है, ठीक है ना। हाँ, ये आंसर है किसका, ये है लॉग ऑफ m2 ना, तुमको तो m2 चाहिए, तो क्या करूँ, हाँ एंटी लॉग ढूंढ के रखो, चलो ढूंढ के, तब से मैं लिखूँ तब से ढूंढ के रखो। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड एंटी लॉग लेते हैं मालूम ना क्या होता है, लॉग वाला पार्ट हट जाएगा, आएगा m2, और यहाँ पे 0.76 का 8 का 5 बता दो जल्दी, 5868, ठीक है, बराबर है। क्योंकि 1 लिखा है, नंबर देखना है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट डालेंगे, स्टार्टिंग से 2 डिजिट बाद, और तुम्हारे पास क्या रहेगा, ग्राम पर मोल, ठीक है। देखते हैं, हाँ अगर वैसे तो आंसर राइट है। मुझे बताओ, अगर मुझे इसमें इसको किलोग्राम पर मोल में लिखना है तो कैसे लिखूं, क्या बन जाएगा पूरा बताओ। दोनों लिखते हैं, इधर मेरे पास आंसर किलोग्राम पर मोल में, बोलो किलोग्राम पर मोल बताओ, 3 पीछे आना पड़ेगा ना, 0.05868 ना, किलोग्राम पर मोल ना, यही आंसर मेरे पास अवेलेबल है। समझा कैसा है, इजी था ना, हार्ड नहीं है, इजी एकदम। तो ये भी हमारा हो गया, समझ में आ गया ना सबको कैसा किया है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ रहा है ना, न्यूमेरिकल इजी लग रहा है। चलो 5th क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री बॉयल होएगा नहीं ना, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm of Hg,
एक वेपर प्रेशर तुम्हारे पास है, नहीं मालूम है कि सॉल्वेंट है कि सॉल्वेंट, आगे पढ़ेंगे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, बराबर, यूरिया मालूम है, ठीक है। हाँ, तो अभी तक मेरे को दिख रहा है कि दो मास है हमारे पास, 2.8 ग्राम और 50 ग्राम ना, दोनों में से कौन सा मास ज़्यादा है, मतलब कौन सा है, तो वो हमारे लिए सॉल्वेंट रहेगा, मतलब वाटर सॉल्वेंट है, मतलब जो वेपर प्रेशर दिया है वो किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट, P1 नॉट ना, 17 mm ऑफ Hg क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O दिया है ना, सॉल्वेंट, मतलब P1 नॉट है, W1 है और W2 भी है, क्या नहीं है, P1 नहीं है। कैलकुलेट, वही तो बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। M1 तो वाटर का हमको याद है, वाटर का मोलर मास क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल या फिर 18 × 10⁻³ ग्राम पर मोल, बराबर, किलोग्राम पर मोल। यूरिया नहीं मालूम है, यूरिया का बताता ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अपने आप बन जाएगा। फिर चलो चालू करते हैं। हाँ, तो पहले गिवन बताओ जल्दी जल्दी, बोलो गिवन में क्या क्या हमारे पास पहले से दिया हुआ है, सिस्टमैटिक बताओ। पहले क्या है हमारे पास, वाटर का वेपर प्रेशर मतलब P1 नॉट कितना, 17 mm ऑफ Hg, क्लियर। और ये क्या है, ये W2 है ना, ज़्यादा ये है ना, बताओ W1 बताओ, W1 क्या है पहले, 50 ग्राम, बराबर, ग्राम में सॉल्व करूँ चलेगा ना, लास्ट में किलोग्राम बना देंगे ना हम लोग उसको। W2 बताओ, ध्यान दे रहा हूँ सब लोग, बोलो 2.8 ग्राम, बराबर। M1 मुझे याद है वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, मुझे यूरिया नहीं मालूम है, यूरिया निकालते हैं ना हम लोग, बराबर, स्ट्रक्चर बता दो तो निकाल देंगे खुद से। टू फाइंड, क्या फाइंड क्या करना है, मतलब मालूम है P1 का एक सम सॉल्व किया ना मैंने, वो माइनस निकालते हैं फिर उसको उधर भेजते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया था वैसे ही, तो तुमको निकालना है P1, बराबर, तुमको P1 का आंसर चाहिए। ओके, फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, P1 नॉट माइनस P1, वो बता रहे हैं, ठीक है। P1 नॉट माइनस P1 का फॉर्मूला बोलो जरा क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट विल बी इक्वल टू W2 बाय W1 M1 बाय M2। P1 चाहिए ना, P1 नॉट उधर भेजते हैं ना, मालूम है ना, यहाँ पे ध्यान दो, बाकी कुछ काम मत करो। P1 नॉट ना, मालूम है ना, हाँ, तो मैं ये निकालूंगा फिर P1 नॉट उधर भेज देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस जो भी रहेगा, माइनस प्लस जो भी होता है हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं है बताओ हमारे पास, M2 नहीं है ना, स्ट्रक्चर बताओ, बना लेंगे ना, हाँ। तो चलो सॉल्यूशन में तुमको यूरिया का स्ट्रक्चर नहीं मालूम, बताता हूँ यूरिया कैसे दिखता है। यूरिया का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये है यूरिया, समझा क्या है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, करते हैं। चलो निकालो M2, कितना नाइट्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है, डबल कर लो 14, बराबर। कार्बन गिनो कितना है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना, 12, मालूम है ना। और कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16, कौन बच गया, 4 हाइड्रोजन, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, करो जरा, 14 2 जा 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4, ये 20 हो गया, 28 और 12 टोटल ग्राम पर मोल ना, मिल गया यूरिया का। अरे इजी है, एकदम इजी है। चलो तो एक काम तो कर ही दिया हम लोग ने, अब चलो फटाफट नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला रेडी है मेरे पास, जस्ट वैल्यू पुट करना है। P1 नॉट माइनस P1 का आंसर निकाला, बताओ तीन चीज मल्टीप्लाई, W2 ढूंढो, W2 2.8 ग्राम, बराबर। फिर उसके बाद M1 18 ग्राम पर मोल ना, उसके बाद P1 नॉट कहाँ, 17 mm ऑफ Hg, क्लियर, द होल अपॉन, बोलो किधर गया, W1 50 ग्राम, फिर M2 तो निकाल दिया था, 60, ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग, हाँ 60 ग्राम पर मोल, कैंसिल करेंगे, बराबर ना, हाँ। इसका आंसर किस में आएगा बताओ, इसका यूनिट क्या रहेगा, mm/G, वही बचना चाहिए, बाकी सब उड़ना चाहिए, उड़ाओ जल्दी, ग्राम गया, ग्राम पर मोल गया, mm/G जा रहा है, बराबर, बच रहा है। कुछ और कैंसिल हो सकता है, पूरी तरह से जाना चाहिए। 18 में आता है, कोई नहीं आता है ना, और उल्टा नीचे का नंबर हमको बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, नीचे के नंबर को छोटा करना है हमको, ठीक है। देखो तो 6 5 30 और 2 0 कितना हो गया, 3000, नीचे 3000 है,
मतलब 3 इंटू 10⁻³ समझ में आ रहा है क्या? 3 इंटू 10⁻³ नीचे का 10⁻³ को ऊपर लेके आओ, -3। देखो क्या बचा, 2.8 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 10⁻, नीचे +3 था ना, ऊपर गया तो -3। नीचे क्या बचा था बताओ जरा मेरे को? 3 ना, 3 × 1 = 3। इसमें तो लॉग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। mm समझा ना क्या कर रहे हैं? mm/Hg। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 17 6 जा, देख लो। नहीं ये 17 इंटू 6 करो जरा, देखो कितना आता है, बोलो। 102 ना, हाँ। और इंटू 10⁻³ हमारे पास है 10⁻³ m, ये भी करके रखो, mm/Hg। वो करके बता देंगे ना तुम, ये तो डायरेक्ट इधर लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, जब सिंपल होता तो लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, बोलो। लेकिन है कि बताना चाहिए बाजू में। 102 इंटू 2.8 285.6 इंटू 10⁻³ mm/Hg ना, ये जरा -3 दे दो अंदर। एक मिनट, ये समझा ना क्या है? ये किसका आंसर है? हाँ अभी तो मेन आंसर निकालना बाकी है, ये -3 अंदर दो, बोलो। 0.2856 ना mm/Hg, किसका आंसर है ये? P1 माइनस P1 ना, P1 क्या है? P1 क्या है? P1 कहाँ गया? हाँ 17 mm/Hg ना, 17 mm/Hg माइनस P1 ना, ये उसका आंसर है ना। तुमको P1 चाहिए, इसको उधर भेजो, नहीं -P1 यहाँ लेके आते, इसको इधर लेके आते, चलेगा? हाँ -P1 इधर गया तो प्लस में आ जाएगा P1, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे ना ऐसा, 17 से क्या माइनस करेंगे? 0.285, ये पॉइंट में नहीं है। 17 का मतलब होता है 17.0000, बराबर ना? कर लो, बोलो। 10 9 करके भी रखो बाकी लोग, 16 चल जाएगा ना, बोलो। 4 4 1 7 16 ना, तो P1 का जो मुझे आंसर मिल रहा है वो है 16.7144 mm/Hg। चेक कर लो जरा, ये आया था 16.7144, राइट आंसर। समझा कैसे किया? इजी लग रहा है ना? तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जा रहा है, समझा ना कैसे किया है? इजी है, हार्ड नहीं है। तो ये 5th न्यूमेरिकल भी हमारा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट 18.04 ग्राम ऑफ मैनिटॉल वॉज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसा क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट 18.04 ग्राम ऑफ मैनिटॉल वर डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। दोनों का मास है ना तुम्हारे पास, कौन सा ज्यादा कौन सा कम? मैनिटॉल कम, वाटर सॉल्वेंट कौन? वाटर, सोल्यूट कौन? बताओ W1 का आंसर 100 ग्राम ना, ग्राम। W2 का आंसर लिख देते ना, जितना समझ आ रहा है उतना तो लिख के चलते हैं। बोलो गिवन में क्या मिल चुका है हमको 2 इंफॉर्मेशन मालूम पड़ चुका है। बोलो W1 का आंसर 100 ग्राम, W2 का आंसर 18.04 ग्राम, ठीक है। आगे देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वॉज लोवर्ड बाय, वेपर प्रेशर कम हो गया। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वॉज लोवर्ड बाय 0.309 mm/Hg। मतलब कितना वेपर प्रेशर कम हो गया? 0.309 mm/Hg कम हो गया। कितने से कम हो भी दिया है, फ्रॉम 17.535 mm/Hg। जरा ध्यान से समझो, पहले वेपर प्रेशर कितना था? 17.535 mm/Hg पहले था प्रेशर, वेपर प्रेशर। फिर कम हो गया, कितना कम हो गया? 0.309 कम हो गया। जरा ध्यान से उसके बताओ, ये वेपर प्रेशर किसका हो सकता है? ज्यादा वेपर प्रेशर ना किसका रहता है? याद करो केस कल का थियरी, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है, और जैसे सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं वो उसका वेपर प्रेशर कम कर देता है। यही हुआ है। ये कितना कम हो गया है? 0. ठीक है ना, 0.309 कम हो गया, इतना वेपर प्रेशर कम हो गया।
था कितना, इतना वेपर प्रेशर था पहले ना। किसका वेपर प्रेशर बताओ जरा, P1 नॉट कितना है, 5। ओके तो हमको समझ में आ गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना है, बराबर कितना है बताओ, 17.535 जो ज़्यादा था। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया वेपर प्रेशर लो हो गया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ, तो बताओ इतना वेपर प्रेशर कम हो गया ना, इतना कम हो गया ना, तो ये किसका आंसर है, P1 तो सॉल्यूशन का होता है, डेल्टा P का आंसर है। एक्चुअल में डेल्टा P होता क्या है, P1 नॉट माइनस P1। अरे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उतना वेपर प्रेशर कम हो गया, समझा, अलग अलग चीज़ आ रहा है, बराबर समझ गया। सुनो W1 समझा है, W2 भी तुमको समझा है, P1 नॉट भी समझ में आ गया, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और देखो कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट, सोल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन बताओ, वाटर सॉल्वेंट है और सोल्यूट मैनिटॉल है। वाटर का मुझे मोलर मास पहले से मालूम है, याद हो गया, M1 कितना 18 ना ग्राम पर मोल, क्लियर है, क्लियर ना, हाँ वो P1 निकाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा क्या है, P1 है, सो M1 हमारे पास है, क्या नहीं है, शायद वही निकालना है क्या, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ मैनिटॉल, मैनिटॉल तो सोल्यूट है, निकाल सकते हैं। चलो चालू करते हैं, बताओ फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है तुमको, तुमको फाइंड करना है M2 विच इज मोलर मास ऑफ मैनिटॉल का मोलर मास है, मैनिटॉल का मोलर मास है। अच्छा फॉर्मूला क्या लगेगा, वही घिसा पिटा जब अभी तक यूज कर रहे हैं हम लोग, बोलो क्या, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट ना इज इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2। क्या और चाहिए बताओ ज़रा, W1 W2 है, M1 है, P1 नॉट माइनस P1 भी है और P1 नॉट भी है ना, पुट करके आ सकता है। ये एक तरीका है जो मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करके दिया है ना, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सॉल्व, ठीक है चलो देखते हैं, वैल्यू पुट कर मालूम पड़ेगा, ये ज़्यादा इजी है ना, इससे मालूम पड़ जाएगा। चलो फटाफट सॉल्यूशन चालू करते हैं और जल्दी जल्दी आंसर निकालते हैं। बोलो अच्छा चाहिए क्या वैसे तुमको, तो बना लो पहले फॉर्मूला, M2 विल बी इक्वल टू W2 M1 P1 नॉट अपॉन W1 इंटू P1 नॉट माइनस P1, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और क्या, चलो भरो वैल्यू फटाफट। W2 M1 P1, W2 18.04 ग्राम ना, बराबर M1 18 ग्राम पर मोल, बराबर है। P1 नॉट 17.535 mm ऑफ, अच्छा ये बोल रहे थे ना तुम लोग mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, ठीक है, अपॉन W1 100 ग्राम, फिर इसके बाद P1 नॉट माइनस P1 0.309 mm ऑफ Hg, क्लियर है। बस निकालना M2 है, M2 का यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम पर मोल, तो वही बचना चाहिए, बाकी सब जाना चाहिए। चलो उड़ाते हैं फटाफट, mm ऑफ Hg, m ऑफ Hg गया, ग्राम ग्राम भी गया, राइट ना, बस ठीक है। 100 मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, देखो कितना हो जाएगा, या फिर 100 मल्टीप्लाई तो 2 स्टेप आगे आ जाएगा ना, पॉइंट 0 से पॉइंट आगे आता है ना, हाँ तो बताओ बचा क्या, ऊपर बताओ 18 इंटू 18.04 कर लो, 18 इंटू 18.04 कितना आता है देखो, 18 इंटू 18.04, 18 इंटू 18.04 324.72 ना, चेक करो एक बार बराबर, 18 को मल्टीप्लाई किया 18.04 से, उतना ही आ रहा है, चेक किया क्या, करो बीच में करते हैं, एक जन से कभी को रॉन्ग हो जाता है। 18 इंटू 18.04 का आंसर 324.72, क्लियर है। हाँ
ये दो को मल्टीप्लाई यार करते रहना ऐसा बीच में, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है, एक जन से कभी रॉन्ग हो सकता है। इनटू क्या है हमारे पास 17.535 बराबर, और बचा क्या है ग्राम पर मोल। एक मिनट 100 मल्टीप्लाई करो जरा नीचे, 2 स्टेप आगे 30.9 ना, बस ना, बराबर है इतना ही। लॉग लगाते हैं, लॉग लगा लेते हैं, ये M2 का आंसर है ना, M2 का आंसर है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बराबर ना, टेकिंग ध्यान दो यहाँ पे, बाकी नहीं कुछ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ तो बताओ क्या आएगा, लॉग ऑफ M2 ना, लॉग M2 इंटू वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, बोलो क्या आएगा, लॉग ऑफ 324.72 प्लस लॉग ऑफ 17.535 माइनस, बोलो क्या आएगा, लॉग ऑफ 30.9 ना, बराबर ना, और क्या है हमारे पास ग्राम पर मोल ना। ज़रा देखो फटाफट, लॉग ऑफ 324 तब 2 पॉइंट में आएगा, देखो 32 का 4 का 7, चेक करो सब लोग, 32 का 4 का 7, 32 का 4 का 7 कितना आता है, वही आ रहा है 5114, ठीक है। आगे प्लस में हमारे पास है 17, मतलब आएगा 1 पॉइंट, 17 का 5 का 4 चेक करो, 5 3 है मतलब राउंड ऑफ करके हो कितना 2440, 2440 ठीक है। ये प्लस करने वाले हैं, माइनस 30 पॉइंट है ना, तो 1 पॉइंट में लिखेंगे। 30 का 9 चेक करो कितना 49, बाकी लोग भी चेक करो, ऐसा नहीं है कि एक जन ने बता दिया तुमने छोड़ दिया उसको, ग्राम पर मोल बराबर। हाँ माइनस करते हैं, बोलो माइनस कर भी लो, सॉरी प्लस कर रहे हैं, बोलो 4 5 5 7 3 ना, चेक कर लो एक बार सब लोग, प्लस भी करके देख लो। फिर 3.7554 है, इसको माइनस करना पड़ेगा 1.4900 से ना, हाँ, और यहाँ पे हमारे पास ग्राम पर मोल में है, समझो ज़रा, माइनस माइनस प्लस प्लस चेक करो, बोलो 4 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 ना, 15 माइनस 9 6, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, तो जो तुम्हारा आंसर आ रहा है लॉग M2 का, इधर करते हैं, लॉग ऑफ M2 का जो आंसर है वो है 2.2654 ग्राम पर मोल है वो, ठीक है। एंटी लॉग निकालो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, और आंसर रेडी रखना, आंसर रेडी रखो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंटी लॉग ले रहे हैं। तो देखो M2 का आंसर 1843, निकालो एंटी लॉग, 18 2 पॉइंट है, 3 स्टेप बाद ना, 2 है ना, 3 स्टेप बाद ना, ग्राम पर मोल, ये M2 का आंसर हो जाएगा। M2 चेक करते हैं कितना है, 184 में 184.3 ना ग्राम पर मोल, ठीक है। समझा कैसे किया है, चेक किया, सब लोग चेक किया ना, बराबर प्लस माइनस वगैरह चेक कर दिया है, ठीक है। तो ये हुआ आंसर रेडी। आगे नेक्स्ट आते हैं, इधर कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, देख लो लास्ट क्वेश्चन ये टाइप का। इसके ऊपर, इसके बाद जो भी क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक का है वो तुमको खुद से सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 7 क्वेश्चन सिखा दिया इसके ऊपर, बाकी तुम्हारा काम है। कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, पहले बोल दिया सोल्यूट का मास निकालो, मतलब क्या निकालो, मतलब क्या निकालो, W2 ना, तुमको पहले ही बता दिया, 2 फाइंड में क्या करके दिखाओ, W2 का आंसर निकालना है तुमको, W2 चाहिए तुमको, ये पहले ही बोला है। आगे बढ़ो, लेकिन मोलर मास दिया है तुमको, सोल्यूट का मोलर मास है M2 दिया है, बोलो कितना है, 40 × 10⁻³ kg पर मोल, ऐसा भी लिख सकते हैं kg पर मोल। और क्या दिया, डिजॉल्व इन 114 × 10⁻³ kg ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन मालूम है ना, हाँ। तो ये क्या रहेगा, ये सॉल्वेंट रहेगा तुम्हारा, सॉल्वेंट रहेगा ना, kg दिया है मतलब मास है ना, मतलब M1 नहीं W1 ना, बोलो W1 कितना है, 114 ना, इंटू 10⁻³ kg, बस ना। एक मिनट, क्वेश्चन देखा नहीं हमने, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं बराबर, कभी कोई नंबर वगैरह रॉन्ग हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, देख लो। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और मास दिया है यहाँ पे कितना है 40 × 10⁻³ एक है,
फिर डिजॉल्व इन 114 इंटू 10⁻³ kg, वो भी राइट है। बस इतना ही है, 80% से कम हो गया है ना, रेड्यूस टू द वेपर प्रेशर टू 80%, ठीक है, राइट है, नंबर्स राइट है, बाकी ठीक है, देखते हैं। अभी तक हमको ये भी समझ में आ गया ना, ये ऑक्टेन बराबर ना, ऑक्टेन सॉल्वेंट है तुम्हारा कि सोल्यूट है? सॉल्वेंट है। ऑक्टेन क्या रहेगा? C8H बोलो 18 ना, अल्केन मालूम है ना, CnH2n+2 डबल करने का और 2 प्लस करने का तो होता है ना अल्केन। हाँ, मोलर मास निकालने के लिए लिखा है मैंने उसको, मोलर मास ऐसे ही निकलेगा ना। तो चलो सॉल्वेंट समझ में आ चुका है, W2 चाहिए। कुछ बोला है टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, 80% से देखो दो चीज़ होता है, एक होता है रेड्यूस्ड बाय 80% और एक होता है रेड्यूस्ड टू 80%। ध्यान सुनो इसका, क्योंकि बाय वाला क्वेश्चन भी शायद तुमको मिलेगा। वेपर प्रेशर क्या बोला है? रेड्यूस्ड टू, क्या बोला है? रेड्यूस्ड टू 80% ना, मतलब पहले 100% था, अब कितने पे आ गया? 80 पे आ गया। अगर मैं बोलूँ रेड्यूस्ड बाय 80%, तो पहले 100 पे था, अभी कितने पे आया? 20। नहीं समझा? ध्यान सुनो, ये लिखा है रेड्यूस्ड टू ना, देखो क्लियर लिखा है ना, रेड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, 100% पहले था, रेड्यूस्ड टू बोला मतलब 80 पे लाके छोड़ दिया। अगर रेड्यूस्ड बाय बोला मतलब 100 माइनस 80 करो तो उतने पे लाके छोड़ा है, 20। समझा? ये तो रेड्यूस्ड टू है ना, समझा? मतलब पहले था कितना, बाद में बना कितना? 80। 100 था मतलब किसका वेपर प्रेशर था वो, मतलब P1 नॉट था बराबर, कितने पे लाके छोड़ा? 80 किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का। 80 था, सोल्यूट ऐड किया, कम हो गया, और कितने 100 था ना, कितने पे लाके छोड़ दिया? 80 पे। समझा क्या? अरे इजी है। मतलब बताओ, मैं खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, दिया नहीं हमको, खुद से अज्यूम करना पड़ेगा परसेंटेज में। इसका मतलब है 80% रिड्यूस किया, इसका मतलब P1 नॉट बताओ जरा कितना रहेगा? 100 ना, P1 नॉट 100 रहेगा ना, P1 कितना रहेगा? 80 रहेगा, यही ना, और MM(Hg) ये वो तो परसेंटेज के हिसाब से, मैंने परसेंटेज के हिसाब से लिखा है ऐसा, ठीक है। अगर तुमको लिखना तो लिख दो MM(Hg), इधर भी MM(Hg), क्या नहीं है अभी भी तुम्हारे पास? M1 तो इसे निकाल सकते हैं ना, M1 निकाल देंगे, बाकी फिर आ जाएगा सॉल्व करने, बाकी सॉल्व करने आएगा तुमको, आएगा ना, बोलो ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन चालू कर देते हैं। हाँ, फॉर्मूला पहले बताओ जरा, फॉर्मूला क्या लगने वाला है? वही फॉर्मूला ना, बोलो क्या था फॉर्मूला? हाँ हाँ ठीक है, लिख दो पहले, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2 ना, M1 भी चाहिए, M2 भी चाहिए, M2 तो है मेरे पास, M1 निकाल देता हूँ ना, सॉल्वेंट ऑक्टेन का निकालने आ जाएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहला काम, मैं ऑक्टेन का मतलब जो M1 निकालने जा रहा हूँ, M1 ऑक्टेन पे ध्यान दो, कितना कार्बन का एटॉमिक मास 18 इंटू हाइड्रोजन 1 ना, 8 12 जा, 12 8 जा 96 प्लस 18 करो कितना? 106 और 8 114 ना, 114 हो जाएगा ना, 114 ग्राम ना, केजी में है, ठीक है। तो ये आता तो ग्राम में पर मोल में, केजी पर मोल कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये M1 का आंसर बराबर है, मिल गया M1। अब सॉल्व करते हैं, वैसा सॉल्व करते हैं ना, चाहिए क्या वैसे तुमको? एक बार वैल्यू डाल देते, बाद में देखते, चलो एक बार वैल्यू डाल देते हैं, बोल P1 नॉट माइनस, हाँ वो चल समझ गया, अपॉन 100 ना, ऊपर MM(Hg) कॉमन, नीचे के MM(Hg) से कैंसिल ना, समझ में आ रहा है क्या? अरे दोनों के पास MM(Hg) रहेगा ना, MM(Hg) दोनों के पास है और इधर भी MM(Hg) है। हाँ, इज इक्वल टू W2, वही तो फाइंड करना है, W2 अपॉन W1, बोलो तो 114 इंटू 10⁻³ kg, क्लियर, इंटू M1 निकाला ना, अरे ये तो सेम आ गया ना, तो ईजी हो जाएगा फिर तो, 114 इंटू 10⁻³ kg पर मोल बराबर, अपॉन M2 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, राइट है। हाँ
चलो कैंसिल वैंसिल करते हैं, mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी कैंसिल, ठीक है ना। किलोग्राम नहीं नहीं नहीं, किलोग्राम नहीं होएगा ना, बाजू वाला ये हो जाएगा ना, किलोग्राम पर मोल जाएगा, किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल जाएगा। और ये किलोग्राम था ना, ये पूरा तो अक्खा ही जाएगा ना, ये तो नंबर ही अक्खा जा रहा है, देखो पूरा पूरा नंबर ही जा रहा है ना, 10⁻³ के साथ पूरा जा रहा है ना। कितना 20 अपॉन इज इक्वल टू W2 बचा है, नीचे क्या बचा है 40 ना, 40 इंटू 10⁻³ ये केजी बाकी है ना, केजी बाकी है ना, केजी। हाँ 0 भी गया, 2 1 जा 2 5 जा, बराबर ना। इधर भेज देते हैं W2 का आंसर, बोलो क्या 40/5 इंटू 10⁻³ kg, 5 1 जा, W2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ kg, बराबर। समझा कैसे किया है, बोलो समझा है क्या। हाँ तो ये फॉर्मूले के हिसाब से किया तो 8 आ रहा है। अगर समझो एक और तरीका है, एक ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे मैं अपना बेसिक रूल यूज़ करूँ, जो हमारा याद है ये फॉर्मूला माना में कब यूज़ होता है, ये वाला फॉर्मूला जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो, याद है डेरिवेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, W1 याद है, इधर इसके नीचे कुछ था उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था, W2 बाय ना, उसको नेग्लेक्ट कर दिया W2 बाय M2, तो अगर वो लूँ तो ये तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। मालूम है ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, कब अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, समझा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो तुम्हारा आंसर ये नहीं आएगा, समझा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो तुम्हारा आंसर ये नहीं आएगा। मालूम है कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन को देखो जरा, क्या मालूम पड़ रहा है तुमको वहाँ से, डिजोल्व कितने में डिजोल्व किया देखो, 114 इंटू 10⁻³ kg ऑफ ऑक्टेन में, कितना था मास, सोल्यूट का मास दिया है नहीं ना, वो तुम निकालना। 8 को डिजोल्व किया है किसके अंदर, 114 इंटू 10⁻³ ना, ये देखो और ये देखो, क्या ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा है ना वो, अरे इससे बहुत ज़्यादा है ना, 100 और प्लस कर लो तो जाके वो आएगा। ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, समझा, समझा ना, कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर तुमको एक्चुअल में निकालना रहेगा एकदम राइट आंसर, तो कॉन्सेंट्रेटेड से इसका आंसर आएगा। बताओ क्या चीज़ पे मिसिंग है, एक बार वो भी देख लो। चलो एक्चुअल में आंसर वही आंसर है, वो उसका आंसर ऑलमोस्ट 10 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 8 से बड़ा आना चाहिए, इतना तो क्लियर है। एक्चुअल जो आंसर है वो क्या होना चाहिए एग्जाम में, एक्चुअल जो है तो सॉल्व क्या किया जाएगा वो देखो। पहला स्टेप P1 माइनस P1 अपॉन P1 का आंसर, मतलब यहाँ पे क्या मिसिंग है हमारे पास, एक W2 बाय क्या रहता है M2 रहता है ना, अपॉन W2 बाय W1 लिखते हैं यहाँ पे, फॉर्म याद है ना डेरिवेशन की, नहीं डेरिवेशन याद होना चाहिए तुमको, W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2, ये एक्चुअल में, समझा, एक्चुअल आंसर यहाँ से मिल सकता है। तो P1 हाँ, ये सब वैल्यू वगैरह पुट करेंगे तो क्या नहीं है बताओ जरा, इसमें हमारे पास वैसे है क्या नहीं है, W2 नहीं है ना, W2 नहीं है ना। अच्छा ये वाला मैं इससे थोड़ा इजी किया जाए, क्योंकि ऐसा ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको थोड़ा इजी करो। ये W2 बाय जो M2 है, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसके पहले क्या लिखा था, शायद N2 लिखा था, मोल फ्रैक्शन आता ना वहाँ पे X2, अरे डेरिवेशन कर किया ना तुमने आज, तो N2 बोलो क्या था, N1 प्लस N2, इससे निकाला जा सकता है। बोलो राइट आंसर निकाल के दिखाता हूँ, एकदम एग्जैक्ट आंसर, बोलो P1 अच्छा डायरेक्ट लिख दो, 100 माइनस 80 अपॉन 100 ना, कितना आया था 1/5 ना, किया ना 1/5 यहाँ पे। N2 बराबर ना, N2 हमको चाहिए, N2 मतलब क्या होता है, मतलब W2 बाय, अरे W2 बाय M2 ना, N का फॉर्मूला क्या होता है W बाय M ना, मास अपॉन मोलर मास, N2 चाहिए मतलब W2 बाय M2, W2 है वही तो निकालने आता, वो थोड़ी है, M2 तुम्हारे पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, N2 ही निकालने जा रहा है ना यहाँ पे। N2 इधर भी, जब इधर N2 नहीं है तो इधर भी N2 नहीं है, तो N1 जरा सोचो, N1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, W1 बाय M1, W1 देखो क्या है 114, M1 क्या है M1 114 ना, कैंसिल करो, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1, मतलब ये कितना नंबर ऑफ मोल्स, समझा। करो N2 का आंसर निकालो, N2 बोलो भेजो, 1 प्लस N2 इज इक्वल टू 5N2, इधर भेजेंगे N2, 5N2 माइनस N2 4N2 ना, 4N2 इज इक्वल टू 1, N2 विल बी इक्वल टू 1/4, N2 का आंसर आएगा 0.25, 1/4 कितना होता है मानो ना तुमको, हाँ ये N2 है,
समझा? अब मेरा राइट आंसर है, एक्चुअल में अगर एग्जाम में है तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, ये तो जस्ट बता दिया, ठीक है। N2 सिंस बताओ N2 होता क्या है? N2 क्या होता है? हमको W2 बाय, हमको तो M2 पे जाना है ना, नहीं क्या चाहिए हमको W2 चाहिए ना। N2 है तुम्हारे पास? N2 है ना। अच्छा M2 कितना है? M2 40। अच्छा ये N2 आया कहाँ से? 0.25 1/4 से आया। क्यों लिख रहा हूँ देखो बताता हूँ तुमको, ये W2 एज इट इज लिखो, M2 बताओ 40, समझा क्यों लिखा मैंने? 10⁻³ kg पर मोल ना, और ये 4 था, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मालूम है क्या होता है? पर मोल होता है। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या रहता है? पर मोल। 4 1 जा 4 10 जा, देखो आया ना, याद है मैंने 10 बोला था तुमको, 10 आया ना। भेजो इसको इधर, ये पर मोल देखो, पर मोल और पर मोल भी जाएगा, सिर्फ बचा है kg ना। 10 × 10⁻³ ना, भेजो इधर। बोलो W2 का आंसर कितना आया? 10 × 10⁻³ kg। समझा कैसा है? समझा ना? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल आंसर, अगर जो तुमको चाहिए था ना। ये तो समझो तब है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, लेकिन मेन आंसर ये है। एक्चुअल में कोई भी सम अगर ये टाइप का सॉल्व होएगा तो इससे सॉल्व होता है बराबर, लेकिन हर सम पॉसिबल नहीं ऐसा सॉल्व करना। समझा क्या? देखो करके बता दिया तुमको, और ऐसा जरूरी नहीं है इसे सॉल्व करेंगे तो भी चल जाता है। देखो ना बहुत ज़्यादा मास है ना, देखो यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब मालूम पड़ जाता है ना, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर ऐसा दिखाई दे तो वहाँ पे ऐसा सॉल्व करो तुम लोग जैसे मैंने सॉल्व किया। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होएगा, मालूम प्रॉब्लम इससे क्यों हो जाता है ये, मालूम मैंने ऐसा क्यों सॉल्व कर पाया मैं? क्योंकि मेरा N1 का आंसर 1 आ गया। अगर कुछ फ्रैक्शन रहता ना, उसको अलग से लॉग लगाओ, फिर डालो, फिर क्रॉस वगैरह करो तो तुमको मिलेगा N2, समझो बहुत बड़ा हो जाता है ऐसा। ये समझा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को नंबर सेम दिखाई दिया, 114 समझा, तो मैंने एग्जैक्ट आंसर निकालने का ट्राई किया। समझना कैसा है? बस यही था। तो मैंने टोटल इसमें 7 क्वेश्चन सिखा दिया वेपर प्रेशर के ऊपर। बाकी और तुम्हारा काम है और एक्स्ट्रा करो, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा सम सॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहता है। कम से कम 10-15 सम